हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। नाटा का एग्जाम अब करीब ही है। कुछ एक बचा हुआ समय है। इस समय में हम क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें जिससे कि हम अपना सिलेक्शन श्योर शॉर्ट कर सकें। तो आइए देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए आखिरी के समय में। आइए बताते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार एग्जाम को एक नजर में दिखा दूं कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात, अगर इस पे देखें अपन, तो हमें दिखेगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ड्यूरेशन हमारा क्या रहेगा, और उसके अलावा हमें बैटल फील्ड में, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ना, जब हम बैटल फील्ड में जा रहे हैं तो हमें किसके साथ उलझना है ये जानना जरूरी है। तो हमें जो है पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों ही पार्ट में किन के साथ स्ट्रगल करना है, ये हमारे पार्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं इनको कैसे टैकल करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो एक 60 डेज का जो प्लान मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मद्देनजर कि एग्जाम जो है अब बहुत ही करीब है, हमें 60 डेज की एक ऐसी प्लानिंग करनी है जिससे हम अपने सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड कर रखा है 4 फेजेस में। फेज वन जो है वो आपका फाउंडेशन फेज कहलाएगा। पहले 10 दिन जो हैं वो आपके फाउंडेशन फेज के हैं। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको मॉक टेस्ट देखना है। देने के बाद, पहले देंगे उसके बाद उसको देखना है और एनालाइज करना है। नेक्स्ट, जो बेसिक स्केचिंग टेक्निक्स हैं उन पे मास्टर करना है। मैंने कहा ना, ये फाउंडेशन पार्ट है। सेकेंड फेज में हम आते हैं जिसमें 11 से 35 डेज तक हम काम करेंगे, मतलब लगभग 25 डेज इसमें हमें काम करना है, और इस पे हमने अपने स्किल्स पे काम करना है और अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डीप ड्राइव किस पे, जैसे पर्सपेक्टिव हो गया, 3D कंपोजिशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड, पजल, इन सब की डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस ही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप किसी भी एग्जाम को आसानी से टैकल कर सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। तीसरे फेज में जैसे ही आप आएंगे तो 36 डे टू 50 डेज क्या करना है इसमें, इसमें पूरा इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब जो अभी फेजेस में आपने काम किया है, पर डे आप काम कर रहे थे, उन सभी को अब कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि अभी टॉपिक वाइज आप चल रहे थे, अब पूरा कंबाइंड एक फुल लेंथ टाइप में आपको काम करना है। इसके अंदर मॉक टेस्ट जो है वो एक के बाद एक देने हैं, प्लस उनको प्रॉपरली एनालाइज करना है और ये देखना है कि किस जगह पे अभी चूक हो रही है। नेक्स्ट, हर एक मिस्टेक्स को अपने एनालाइज करना है, और यहाँ पे एक चीज पे जरूर फोकस करना है, दैट इज स्पीड। स्पीड जितना आप मेंटेन कर सके उतना बेटर होगा, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा इश्यू रहता है हमेशा से। नेक्स्ट, अगर बात करें फेज फोर पे हम चलेंगे, तो 51 डेज से 60 डेज के बीच में ये आपका फेज फोर, जिसके अंदर आपको पॉलिश करना है, जितनी कंसेप्ट है उनको पॉलिश करना है और बेटर करना है जितना बेटर हो सके। नेक्स्ट, क्या इसके अंदर क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे सारे फॉर्मूला, सारे आर्किटेक्ट जो भी फेमस हैं, जो अभी लाइमलाइट में रहे हैं, इन सभी को क्या करना है, रिवाइज करना है। और अपने प्रेजेंटेशन में कितना प्रॉपरली आप प्रेजेंट कर सकते हैं चीजों को, कितना अच्छा आप बना के दिखा सकते हैं, कितना नीट एंड क्लीन काम कर सकते हैं, इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट, विनिंग फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा आपके लिए, तो वो होगा कि आपको सेक्शन वाइज चलना है और सेक्शन वाइज काम करना है प्रॉपर एक ऑर्डर में। कैसे, जैसे ड्राइंग वाला है तो इसमें डेली रिचुअल्स आपको बनाने होंगे, डेली काम करना होगा, इस पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो कैसी, मेमोरी ड्राइंग की। मेमोरी मतलब कि आपके दिमाग को लेके कि कैसी स्केचिंग आप कर सकते हैं थिंकिंग के साथ। तो उस पे जिसमें सीन्स विद ह्यूमंस एंड ऑब्जेक्ट्स, या तो ह्यूमंस या ऑब्जेक्ट्स को लेके, जैसे आपने देखा कोई भी चीज सामने आपके है, उस चीज को लेके आपकी मेमोरी में क्या इमेजेस बनती हैं, उनको लेके आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। नेक्स्ट, मास्टर 1 और 2 पॉइंट्स पर पर्सपेक्टिव्स, इस पे जो है आपको काम करना है। और ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट, ये एक मैंने कहा हमेशा टाइम जो है एक बड़ा इश्यू रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये आपको प्रॉपर सीखना होगा कि हम कैसे पेपर को या इन चीजों को 45 मिनट्स के नियर अबाउट खत्म कर सके। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड और रीजनिंग प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस पे है। हाँ, वर्बल नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस हैं उन पे तो आप देखते हैं कि उन पे एनालिसिस पार्ट भी अच्छा खासा होता है,
लेकिन एप्टीट्यूड जो है कुछ फॉर्मूले पे चलेगा, कुछ कंसेप्ट पे चलेगा, और इनकी प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको इनको फोकस करने में और बेटर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स पार्ट। ये कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, खास तौर से ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये वाला पार्ट जो है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पार्ट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इसके लिए आप एक अच्छा काम ये कर सकते हैं कि फॉर्मूला शीट एक मेंटेन कर सकते हैं, जो हमेशा आपके टेबल के सामने होगी और वो हमेशा दिखाई देगी डेली। अगर आप रेगुलर देखोगे, ये स्टार्टिंग डे से आप कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर देखोगे तो आपकी नजरें जब प्रॉपर डेली उस पर पड़ेंगी, सबसे पहले चेयर पे बैठे तो सबसे पहले वहीं पर नजरें जा रही है, तो इससे क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, और कभी भी आप देखोगे तो वो चीजें सबसे पहले फ्लोट करेंगी आपके दिमाग में। नेक्स्ट, एक्स फैक्टर क्या है, कैसे आपको उस चार्ट के तहत प्रॉपर वे में एक विजन मिल सकता है, तो ये मिलेगा कैसे कि हमेशा मॉक्स पे ध्यान देना है, और हर चीजों को मगअप नहीं करना है, सीखना है चीजों को। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है ये मैटर जरूर करता है, बाकी चीजें अपनी जगह, प्रेजेंटेशन आपका सबसे पहले देखा जाएगा। कंसिस्टेंसी आपकी कैसी है, कि आप कंसिस्टेंटली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठना एक बहुत बड़ा इशू होता है, सब नहीं बैठ पाते हैं, है ना। एक एक घंटे भी बैठना, और खासतौर से जब इंस्टाग्राम रील वगैरह ये सब हो सामने, तब तो और भी नहीं बैठ पाते हैं, ये तो और भी बड़ी दिक्कत रहती है। और फाइनल काउंटडाउन मैं बोलूं, अगर लास्ट के 10 डेज का, तो उसमें आप रिवीजन मोड में रहेंगे, हर चीजों के रिवीजन, पूरे कंसेप्ट, फॉर्मूले, ड्राइंग्स, पर्सपेक्टिव्स जो आपने बनाए हैं, उन सब के रिविजन्स। नेक्स्ट, डेली स्केचिंग होगी, एक स्केचिंग डेली, आइदर कोई भी ह्यूमन ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, कोई भी चीज उठाएंगे तो उनको अपने मेमोरी बेस्ड, और हमेशा काम रहना है ना, माइंड बिल्कुल कूल रहना है। कूल माइंड से ही आप काम करेंगे तो ही चीजें अच्छी रहेंगी, और अपने आप को बिल्कुल रेडी करके रखें एडमिट कार्ड के साथ। प्रॉपरली आप एग्जाम में देखें कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, नहीं लेके जानी है, प्रॉपर रीड करके जाना है। ऐसा नहीं कि हम बिजी रह गए तो उसके कारण हम रीड नहीं कर पाए, ये चीज छूट गई, ये चीज एक्स्ट्रा आ गई हमारे साथ, तो ये चीजें नहीं होनी है, ये चीज नहीं करनी है। तो ये सारी बातें हैं, इन चीजों पे आप फोकस करेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जिन चीजों को आप हमेशा भूल रहे हैं या लगातार मेमोराइज करने की जरूरत है, उनके चार्ट्स आपके सामने हमेशा होने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। जब भी कहते हैं ना कि जब समय इतना बेटर आएगा, तो उस समय वही चीजें आपको दिखाई देंगी कि हाँ यार, ये कहीं पे फंसोगे तो फॉर्मूला सबसे पहले याद आएगा, अच्छा ये हम तो ये देखते थे, रेगुलर देखते थे। तो रेगुलर देखने का और एनालिसिस का ये काम जो है, ये आपको वहां पे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है, इस पे आप काम करेंगे और 2 महीने के अंदर आप एग्जाम को टैकल करने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।